अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पे। तो हम हमेशा ही बात करते हैं, जो मौज़ूआत होते हैं उस पर भी हमेशा ही बात करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो वक्ती तौर पर जो सिचुएशन चल रही है, जो इस वक्त सख्त वक्त गुजर रहा है, कड़ा वक्त, खसूसन पीटीआई पर, पीटीआई के लोगों पर, एमएनएज, एमपीएज या उनके घर वालों पर जो कड़ा वक्त चल रहा है, जो जुल्म बर्बरियत व ज़्यादती जो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो जो उन पर बढ़ती जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, निगरान गवर्नमेंट कह लें या अपोजिशन कह लें, या आप इस्टेब्लिशमेंट कह लें, कुछ भी कह लें, क्योंकि जो तस्वीर है वो धुंधली है। कोई धुंध अभी तक छटी नहीं है कि जी हम सीधा नाम ले लें जी फलां बंदा जो इस वक्त जुल्म की, बर्बरियत की दास्तान लिख रहा है। तो कोई ख़ास इल्म नहीं है, किसी को भी इल्म नहीं है। कोई कहता है जी इस्टेब्लिशमेंट ये जुल्म कर रही है पीटीआई पर, उनके घर वालों पर, पीटीआई के एमएनएज, एमपीएज पर, इमरान खान पर। तो कुछ कहते हैं नहीं ये नवाज शरीफ का लंदन प्लान है, कुछ कहते हैं नहीं जी ये निगरान वज़ीर आज़म जो इस वक्त लगाया गया है, जो अदलिया है, काजी फाइज ईसा साहब हैं, इनको खसूसन लगाया ही इसीलिए गया है कि खसूसन पीटीआई के एमएनए, एमपीएज और इमरान खान पर जुल्म करना है, केसों को ख़त्म नहीं होने देना। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के जो केस हैं वो दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, उनको पेश होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और केस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में जो मुल्क की मौजूदा सिचुएशन है उसके मुताबिक मैं अपनी बात पेश करूंगा। आप चलें मैं मशवरा कह लूं, अगर किसी को पसंद आए तो उसकी मर्ज़ी है, वो कबूल कर ले, अगर ना पसंद आए तो तब भी उसकी मर्ज़ी है। कोई ये नहीं, कोई हरफ आहर बात नहीं है हमारी कि उसको माना ही माना जाए। हर बंदा अपनी राय रखता है, तो हम अपनी समझ के मुताबिक मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर राय देंगे, मशवरा देंगे। तो देखें व्यूअर्स, जो सूरत हाल है कुछ मैंने बयान कर दी है, कुछ आपको खूब मालूम है, हो सकता है हमें कम इल्म हो और आपको ज़्यादा इल्म हो। तो जो इस वक्त कड़ा वक्त गुजर रहा है, सख्ती का वक्त गुजर रहा है पीटीआई पर, तो पहले हम बात शुरू करेंगे इमरान खान साहब से, फिर हम नवाज शरीफ को भी वही मशवरा देंगे जो हम इमरान खान साहब को देंगे। इस वक्त लड़ाई चल रही है, लोग कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट ने डील करके इमरान खान को जो है वो नवाज शरीफ के कहने पर जेल में डाला हुआ है और नवाज शरीफ को वापस लेकर आई है इस्टेब्लिशमेंट डील करके। अब तमाम की तमाम जो है वो चीज़ें हो रही हैं इसलिए कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो ये सारे जो चक्कर चलाए जा रहे हैं पीटीआई के एमएनएज को, एमपीएज को, जो मार धाड़ कर पकड़ कर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही हैं, वो इसीलिए करवाई जा रही हैं जी नवाज शरीफ साहब को जो है वज़ीर आज़म बनाया जाए। देखें, चले वक्ती तौर पर हम सोच लें जी इमरान खान वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं वक्ती तौर पर, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, तो हम अगला सवाल करते हैं। जो मौजूदा सिचुएशन है इसको हम कुछ देर के लिए साइड पर रखते हैं, इसको हम भूल जाते हैं। तो हम देखते हैं जी इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन जाए, मिसाल के तौर पर जो मौजूदा सिचुएशन है वो तो है इसके खिलाफ ही, लेकिन चलें हम कहते हैं, वो कहते हैं ना जी एक शेर है, ये इश्क नहीं आसान एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। तो अगर इमरान खान साहब ये इलेक्शन जो है वो आग का दरिया है और वो कूद कर डूब कर किसी तरीका से पार गुजर जाते हैं तो वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे वज़ीर आज़म बनकर? आप ही मुझे बताएं, इमरान खान साहब इतनी तगोदो करके वज़ीर आज़म अगर बन जाते हैं तो वो क्या करेंगे? मुल्क की जो मौजूदा सिचुएशन है वो डॉलर का आप रेट देख लें, पेट्रोल डीजल का रेट देख लें, मुल्क की जो ख़जाना है वो देख लें, माइनस पे गया हुआ है, माइनस सिफर से भी नीचे है। हमने कर्जे देने हैं, हमने एक साथ देनी है कर्ज़ों की, सूद देने हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से हमने डायरेक्ट भी कर्जे लिए हुए हैं, इनडायरेक्ट भी लिए हुए हैं,
जिसको हम गारंटी कहते हैं जी। एक मुल्क हमारी गारंटी देता है, दूसरे मुल्क जी ये कर्जा दे देंगे, आप दे दें। कम सूद पर कर्जे लिए हुए हैं, ज़्यादा सूद पर कर्जे लिए हुए हैं, क्योंकि हम सिर्फ IMF से कर्जे नहीं लिए हुए, हमने अरब ममालिक से भी कर्जे लिए हुए हैं, दोस्त मुल्कों से भी कर्जे लिए हुए हैं। तो वर्ल्ड बैंक, IMF के जो है वो कर्जे सर पर आए पड़े हैं। खजाना कोई भरा तो है नहीं जी, हम जी उधर से निकालें और दे दें। तो क्या करेगा इमरान खान? इमरान खान इतनी लड़ाई करके, मार धाड़ करके, फैंटियाँ खा कर 202, अभी तक 202 मुकदमात इमरान खान पर बन चुके हैं। तो भाई आप इतनी सख्ती झेल कर आप क्या करेंगे वजीर आजम बनकर, जब आकर आप कोई जादू की छड़ी आपके पास नहीं होगी, खजाना, कौमी खजाना भरा नहीं होगा, आपको फिर आकर जगह जगह भीख मांगनी पड़ेगी। तो भाई आपने ऐसा वजीर आजम बन के करना क्या है? या तो आप कोई ऐसा फार्मूला बताएं जी, आप आएंगे, आते ही खजाना खुद ब खुद भर जाएगा, नोटों के अंबार लग जाएंगे और आप जी उधर से कर्जे भी अदा कर लेंगे, आप जो क्या है मुल्की मईशत को भी बेहतर कर लेंगे, डीजल भी सस्ता कर लेंगे, पेट्रोल भी आप सस्ता कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे आप बस आकर फिर आप IMF के आगे और वर्ल्ड बैंक के आगे हाथ फैलाएंगे, भीख मांगेंगे और शराइत नई शराइत को तय करेंगे। तो क्या फ़ायदा भाई इतनी सख्ती झेल कर आकर फिर जो जलील और ख्वार ही होना है। तो आप क्या करेंगे वज़ीर आज़म बनकर? आप ना बने, छोड़ दें, बाकायदा आप ऐलान करें जी मैं वज़ीर आज़म नहीं बनता, आप अपना चाव उतार लें। और दूसरी तरफ यही बात हम नवाज शरीफ साहब को कहते हैं, भाई आप इतनी जिल्लत और रुसवाई वाली वजारत क्यों लेंगे? सारी डीलें करके, सारा कुछ आप सेट करके, हर चीज़ अपनी सेट लगा कर, सेटअप करके, पैसे दे कर, डील के अदा करके, जो जो कुछ करना है आपने करके, तमाम की तमाम पार्टियों को बैन करवा कर, जो है उनको जेलों में डालकर, जो साबिक वज़राए आज़म हैं या पार्टियों के सरबराह हैं। तो आपने क्या करना है वज़ीर आज़म बन के? आगे आपने 16 माह में नतीजा देखा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो आपके सगे भाई हैं वो वज़ीर आज़म तो रह चुके हैं और आपकी ही नसीहत पर अमल करते रहे हैं, आपके ही मशवरे पर अमल करते रहे हैं। तो उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं, क्या उन्होंने वो झंडे गाड़े हैं जी? आपने देख लिया है, सिर्फ एक नहीं 14-15 पार्टियां जो थी वो इक़्तिदार में थी, कोई कुछ भी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि खजाना, मुल्की खजाना इन्होंने आते ही खाली कर लिया था, इनको मिला ही खाली था इन बेचारों को। ये आए तो खजाना देख कर थे जी 21,000 अरब रुपया के 23,000 अरब रुपया खजाने में मौजूद है, आते ही हम मौजे करेंगे। लेकिन वो कोई और बंदा दिहाड़ी लगा कर वो पैसे ले गया और ये बेचारे आकर हाथ मलते रह गए, महंगाई करते रह गए, ज़िल्लत और रुसवाई अपने गले में, अपने मुंह पर डालते रह गए। तो आप भी आकर क्या करेंगे? आप या तो वाज़िया करें ना। तो अगर आप भी अक्लमंद हैं नवाज शरीफ साहब, इतनी बेइज्जती की वजारतें जो उज़्मा की सीट है आप ना लें। आपको अगर कोई सही बंदा मशवरा दे तो आप ऐसा वज़ीर आज़म बिल्कुल भी मत बने कि जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन चल रही है, अगर आप, पहली तो बात है आपने बनना नहीं है, अगर आप बन भी जाएं किसी तरीके, चले मैं कहता हूं आप बिल्कुल सही तरीके से 100% दुरुस्त इलेक्शन के नतीजा में आपको वोट पड़े। हालांकि ऐसा लगता नहीं है, जो तमाम के तमाम सर्वे हैं मैंने खुद भी किए हैं, लोगों ने भी किए हैं, आपका वोट नहीं है इस वक्त। सब के सब लोग आपसे हाइफ हैं, जो खफा हैं, आपको वोट नहीं पड़ने। लेकिन अगर आपको वोट पड़ भी जाए फिर भी लोगों ने कहना है जी ये इस्टेब्लिशमेंट ने आपको जिताया है, धांधली है, और इसके नतीजा में लोग रोडों पर रहेंगे और मुल्की मईशत मज़ीद बर्बाद होगी। लड़ाई झगड़ों में मुल्की मईशत कौन सा बेहतर होती है? और वैसे ही अगर बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हो तो क्या करेंगे आप? अगर आप वाकई अक्लमंद हैं तो आप कहें जी इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दें, मैं देख लूँ ये क्या वैरायटियाँ लगाता है, क्या फार्मूले लगाता है मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए, तो फिर मैं दोबारा आ जाऊँगा। तो कख भी नहीं होना अगर इमरान खान भी इक़्तिदार में आ जाए। और अगर इमरान खान सियाना हो तो वो कहे जी नवाज शरीफ को ये बारी दे दें,
तो जो भी आएगा इन 5 सालों में, अगले 5 सालों में इलेक्शन के नतीजा में, वो जलीलो ख्वार ही होगा। अवाम से वो उम्मीद जो है वो लगाई हुई है नवाज शरीफ से या इमरान खान से, वो उठ जाएगी। जो भी दोनों में आएगा वो मजीद पस्ती की तरफ ही उसकी पार्टी जाएगी और खुद भी वो जिल्लत और रुसवाई का ही सामना करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि खजाना खाली पड़ा है, इकसात देनी है कर्जों की, सब की, ठीक है। पेट्रोल डीजल को सस्ता करना है, डॉलर को सस्ता करना है, मईशत की गाड़ी को चलाना है। PIA का हाल देख लें, रेलवे का देख लें, स्टील मिल का देख लें, मुल्क की कोई भी इदारा आप देख लें, तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। मैं किस किस का नाम लूं, कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाएं, हजारों ही शिकवे क्या क्या बताएं। तो जो मेरा मशवरा वो ये है इमरान खान साहब को कि आप इतना मुश्किल क्यों इलेक्शन लड़ के जीतना चाहते हैं कि आकर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ वही मशवरा नवाज शरीफ साहब को भी है कि आपने क्या करना है। अगर आप सही भी जीत लें, सच्ची मुच्ची जीत जाएं, तो फिर भी लोगों ने तो मानना ही नहीं है। और अगर आप बन भी जाएं तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जहां 13, 14, 15 पार्टियां PDM की रुसवा हो गई, कुछ नहीं कर पाई, तो आप क्या करेंगे? वही लोग हैं इसहाक डार साहब, वही दूसरे तीसरे लोग आपके साथ हैं, तो कख भी नहीं होना। तो बेहतर यही है, अगर आप दोनों ही समझदार हैं, आप बेवकूफ़ नहीं हैं दोनों, तो एक दूसरे को इक़्तिदार दें। वो कहते हैं धक्के शाही दें, जोर ज़बरदस्ती दें। वो कहे जी तुम ले लो, वो कहे नहीं तुम ले लो। लेकिन जो बेवकूफ़ होगा वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा और जलीलो रुसवा होगा, जिल्लत और रुसवाई का सामना करेगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ डिलीवर ही नहीं कर पाएगा। डिलीवर करने के लिए खजाने भरे होने चाहिए। चले खजाने ना भी भरे हों, कुछ इदारे कारखाने ऐसे मुल्की लेवल पर बड़े चल रहे हों जिनसे जो पैसा आता हो और उससे ही चले काम चल जाए मुल्क, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों की वो कहते हैं ना हाम ख्याली ही है, ख्वाब ही है कि वो आते ही जादू की छड़ी घुमाएंगे और जी मुल्क जो है वो बेहतर हो जाए। कुछ भी नहीं होना। इसलिए नून लीगी जो वोटर हैं वो भी होश के नाखून लें, PTI के जो वोटर हैं वो भी होश के नाखून ले। इतनी गलियों पे मार कुटाई, पीट, जेलें, केस वगैरह मत भुगतें। और अगर लीडर भी समझदार हैं, बेवकूफ़ हैं, तो वो भी वज़ीर-ए-आज़म ना बने। इतनी मुश्किल वाला वज़ीर-ए-आज़म बनकर डिलीवर कुछ भी नहीं होना। तो वे ये थी हमारी आज की वीडियो, जो हमने बस एक बात समझानी थी लोगों को कि इतना भी पागलपना अपने ऊपर जो है वो मुसल्लत न करें कि जी ये होगा, इमरान खान आएगा तो जादू हो जाएगा, या नवाज शरीफ आएगा तो जादू हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना, ठीक है। तो ना आप कानून को तोड़ें, कानून को हाथ में लें, जेलों में जाएं, अपने ऊपर केस बनवाएं और घर वालों को जो तंगी में डालें, बेचारे जेलों के, थानों के चक्कर लगाते फिरें, अदालतों के चक्कर लगाते फिरें। मसला तो होता है ना, परेशानी तो होती है। तो बस यही बताना था मैंने कि दोनों ही अगर अक्लमंद हों तो वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ना बने, दूसरे को बनने दें। कहें भाई तुम बन लो, भाई तुम खुश हो लो, मैं देख लूँगा क्या करना है तुमने। तो मज़ीद महंगाई ही करेगा, कोई चीज़ें सस्ती नहीं होनी, ना कोई सस्ताई होनी है। तो वे ये थी हमारी आज की वीडियो, जो हमने आपको सिर्फ बताना था, समझाना था कि कोई इतनी जो है ना वो सोच ना रखें, इतने ख्वाब ना बनाएं, ख्वाबों का महल ना बनाएं जी इमरान खान आके ये करेगा या नवाज शरीफ आके ये करेगा। इन्होंने कुछ भी नहीं करना। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।